कल जो गृह कार्य था जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए थे, पुरुष, सौरभ, रावण, विराट और रूपक। इनके आपको द्वितीया, तृतीया और षष्ठी विभक्ति लिखनी थी। तो इनका द्वितीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में रूप लिखने थे। शब्द थे पुरुष, तो पुरुष शब्द की कुछ लोगों ने पुरुष के स्थान पे नर ले लिया। तो यहाँ पर जब शब्द रूप की बात आ रही है तो आपको उसी शब्द के रूप बनाने हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि पुरुष शब्द के अनुसार रूप लिखने हैं। यहाँ पर हमको ये नहीं कहा गया कि पुरुष शब्द का संस्कृत में अनुवाद करो। पुरुष संस्कृत में भी आता है और उसके रूप लिखने थे। तो द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएंगे? पुरुषम, हाँ, पुरुषौ और पुरुषान। फिर तृतीया में क्या होना था? पुरुषेन। तो यहाँ पर क्या था? ये इसलिए बोला था कि हमको ये चेक करना था कि यहाँ पे पुरुषेन आएगा या पुरुषेण आएगा। ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी थी। तृतीया और षष्ठी विभक्ति में ना आना है कि ना, तो ये हमको चेक करना था। तो अब अगर हम पुरुषेन देखते हैं तो ना को णा बनाने की जो 3 कंडीशन थी, वो 3 कंडीशन क्या थी? पहली, रा हो अथवा शा हो अथवा री हो, इन तीनों में से कोई एक हो, और इनके बाद ना हो जो अंत का नहीं हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन थी इनके मध्य चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, श, स, ल, है ना, नहीं हो। ये 3 कंडीशन अगर सही होंगी तो ना के स्थान पे णा हो जाएगा। ठीक है। तो अब पुरुषेन में क्या हुआ था, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गए आपको। अब हम एक उदाहरण जो हमने लिया है यहाँ, पुरुषेन, तो पुरुषेन में क्या हुआ कि शा है और शा के बाद ना है। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? शा, धन ए, धन ना, धन आ। तो देखो पहली कंडीशन क्या है? शा है। रा, शा, री में से कोई एक हो तो शा है। फिर इसके बाद ना है, ना के बाद आ है, अर्थात ना अंत में नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी हो गई। और इन दोनों के मध्य में क्या है? केवल ए। तो इनमें से शा, सा, ला, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी सही हो गई। तो ये तीनों कंडीशनें सही हो रही हैं
तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, णा, तो ये हो जाएगा पुरुषेण। पर इसमें पवर्ग का नहीं प आएगा। मैंने पवर्ग को तवर्ग करवाया था ना, कल करेक्शन करवाया था कि तो पवर्ग का पवर्ग प फ प वो नहीं है क्या, चार नहीं है, चवर्ग टवर्ग तवर्ग बस, और पवर्ग नहीं है फिर? नहीं 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 नहीं, इनके मध्य में ये नहीं होना चाहिए। पवर्ग हो सकता है, कवर्ग हो सकता है, बाकी सारे अलाउड है। ये 18 अलाउड नहीं है। 5 ये 5 ये 5 ये 15 हो गए और एक एक एक, तो ये 18 नहीं होने चाहिए। इन 18 को छोड़कर कुछ और हो सकता है। जैसे जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। हमने दूसरा दिया था एक विराट, है ना, विराट शब्द भी दिया था। तो विराट का क्या होगा, विराटेन। अब विराटेन होगा कि विराटेन होगा, तो ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली कंडीशन रा आ गया, दूसरी कंडीशन ना आ गया, ना के बाद आपका आ भी है। इन दोनों के मध्य में क्या आया, टा आया। टा क्या है, टवर्ग का है ना। तो तीसरी कंडीशन में क्या कह रहे थे कि चवर्ग टवर्ग तवर्ग श स ला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो है, तो तीसरी कंडीशन जो है आपकी वो यहाँ पे नहीं लग पा रही, तो यहाँ नाकाणा नहीं होगा, तो ये विराटेन ही बना रहेगा। समझ में आया, पुरुषेण क्यों हुआ और विराटेन क्यों नहीं हुआ। विराटेन में क्या हो रहा है कि आपका टवर्ग बीच में आ रहा है, और तीसरी कंडीशन ये थी कि चवर्ग टवर्ग तवर्ग श स ला, ये 18 में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टवर्ग का टा आ गया, तो विराटेन ये ऐसा ही रहेगा। अब जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं, रूपक। रूपक का क्या हो जाएगा, रूपकेन। अब रूपकेन है, तो यहाँ देखिए रूपकेन में क्या हो गया, आपका रा आ गया, रा में जोड़ा ऊ, ऊ के बाद पा में जोड़ा आ के बाद का में जोड़ा ए के बाद ना में जोड़ा आ। ठीक है, रूपकेन ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारी पहली कंडीशन, ये रूपकेन मैंने तोड़ के लिखा, ये तो सभी को समझ में आ गया ना कि इसमें किसी को कोई समस्या है कि रूपकेन कैसे हो गया, ये टूटा हुआ। रा में ऊ की मात्रा रू, पा और आ पा, का में ए की मात्रा के और ना में आ, तो ना, रूप के न। अब यहाँ पे पहली कंडीशन रा होना चाहिए, तो हमारी पहली कंडीशन है कि रा हो गया। दूसरी कंडीशन ना होना चाहिए और ना अंत का नहीं होना चाहिए, तो ना के बाद आ है तो ना अंत में नहीं है। तो पहली कंडीशन भी सही है, दूसरी कंडीशन भी सही है। अब इनके बीच में क्या क्या है, ऊ आ ए और पा और का। तो पा और का जो हैं, ये पा है पवर्ग का और का है कवर्ग का, है ना। तो अपने लिए यहाँ पे चवर्ग टवर्ग तवर्ग ये 3 अलाउड नहीं थे, पवर्ग भी अलाउड है और कवर्ग भी अलाउड है। तो ये 18 में से कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना के स्थान पे णा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूप केण। कठिन लग रहा है? नहीं भैया जी, समझ में आ गया। नहीं, समझ में आ रहा। समझ में आया? हाँ भैया, सिंगल में तो समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में लगाएंगे
देखिए शुरू में तो है ना, शुरू में प्रारंभिक अवस्था में आपको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा, फिर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम शब्द देखते ही साथ कर लेंगे। जैसे शुरू में अपन जोड़ना घटाना करते थे तो लाइन खींच खींच के ये 3 then 2 फिर 1 2 3 4 5 ये हो गया 5, ऐसे ही करते थे ना KG1 KG2 में। तो यहाँ पर भी तोड़ तोड़ के करेंगे अभी, फिर कुछ दिनों में ही, मतलब कुछ दिनों में क्या, आप 8-10 एग्जाम्पल तोड़ के करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक विराट हो गया, रूपक हो गया, है ना, पुरुष हो गया, और क्या दिया था? रावण। रावण और सौरभ। कोई ने नर के रूप लिखे, एक मिनट, किसी ने नर के रूप लिखे तो लिखा नरम, और फिर दिख दिया नरक और नरकान, नरकऊ। तो वो नर के रूप चल रहे थे, फिर नरक के रूप चलने लगे। मुझे समझ में ही नहीं आया नर से नरक कब के हो गया। तो पहली चीज़ तो नर के रूप ही नहीं लिखने थे, लिखे भी तो नर के रूप आप लिख रहे हो तो फिर नर के ही लिखो। नर को नरक क्यों कर दिया, कहाँ से आ गया? तो हमको रूप लिखते समय याद रखना है। कई लोगों ने ऐसा किया कि रूप लिखने हैं नाथ के और लिख दिए बाल के, एक रूप लिखा नाथ का, उसके आगे फिर बाल के चालू हो गए। तो हमको ध्यान रखना है कि हम कौन सा शब्द लिख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, संस्कृत ऐसी भाषा है कि आपने एक अक्षर भी इधर उधर किया, बिंदी हलंत, ये कुछ भी अलग किया तो अर्थ बदल जाएगा पूरी तरह। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? भैया जी मैं ही कह रही थी, जैसे कोई भी सिंपल वर्ड है, जैसे सपोज पुरुष है तो उसके साथ आ जरूर आएगा ही आएगा पहले। ऐसा कुछ थोड़ी है, आप शब्द पढ़िए। पुरुष में क्या शाह में हलंत लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा है तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें आ जुड़ा हुआ है। आपने लिखा राजन, अब राजन लिखा है तो राजन आजकल तो लोग ऐसे लिखने लगे, राजन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ना में हलंत होता है तो राजन, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि रा में आ के बाद जा में और फिर ना। अब ना में कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी है, ना में कोई स्वर नहीं है क्योंकि ना में हलंत है, तो इसका मतलब है ये ना अंत में है। तो यहाँ पर ना के बाद आ नहीं है, लेकिन यहाँ पुरुष में आपने कोई हलंत देखा क्या? हलंत नहीं लगा, यहाँ हलंत नहीं लगा। यदि ऐसा लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन हलंत तो नहीं है, तो हलंत नहीं है इसका मतलब उसके पीछे आ है। जी, हलंत नहीं है तो उसमें फिर आ आएगा पहले। बिल्कुल, क्योंकि आ क्या है, जैसे क्या होता है, अगर मैं पुरुषई लिख देता तो आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐ की मात्रा हमको समझ में आती है, लेकिन आ की मात्रा हम नहीं समझ पाते। तो जहाँ पर हलंत नहीं लगा है और कोई दूसरी मात्रा भी नहीं दिख रही है तो आ है। यदि कोई दूसरी मात्रा लगी, मान लो पुरुषु लिखा हुआ है ना, पुरुषु लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लगा है यहाँ पे? ऊ की मात्रा लगी। ऊ की मात्रा, तो अंत में क्या है? ऊ, लेकिन कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे अंत में आ है। जैसे संस्कृत में अंत में क्या है? हैं? ता है ना संस्कृत में, ता नहीं है, वही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ। ता के बाद आ भी है। तो अगर पूछा जा रहा है संस्कृत में ता में हलंत थोड़ी है। आप संस्कृत कैसे लिखते हो? संस्कृत ऐसे लिखते हो ना कि ता में हलंत लिखते हो, तो ता में हलंत नहीं है, तो हलंत नहीं है इसका मतलब अंत में क्या है? आ है। पारस है ना। अब मैं पूछता हूं आपसे, पारस, इसमें अंत में क्या है? आ है। और अब मैं एक और लिख रहा हूं, कई जगह पारस लिखा जाता है
और कई जगह पार्श्व लिखा जाता है। अब मेरे से ये कोई मत पूछना कि कौन सा सही है, दोनों चलते हैं क्योंकि। तो पार्श्व में अंत में क्या है? इसको अपन तोड़ के लिखें, पा में आ की मात्रा। नहीं आ है, आ। अब क्या आएगा? अब क्या लिखूं मैं? पा में आ की मात्रा हो गई पा। अब मुझे क्या लिखना है? आएगा कि शा आएगा पहले? आ लिखना है भैया जी। आ क्यों आएगा? आ तो लिख दिया मैंने। पा में आ नहीं, रा आएगा हलंत वाला। ये लिखूं या ये लिखूं? दोनों में क्या लिखूं? ऊपर वाला। ठीक है, रा लिखेंगे भैया। रा लिखा, रा हलंत, फिर शा हलंत, फिर वाह, फिर प्लस आ, फिर आ। ये ठीक है क्या? जी भैया सही है। तो ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी रा की रेफ रहेगी, ठीक है, किसी भी शब्द में आपको रा की रेफ ऊपर दिख रही है ना। दो तरह की होती है, एक तो आप प्रा ऐसे लिखते हो और एक ऐसे लिखा आपने। तो जब ऊपर रहेगी तो ये क्या करेगी, ये सबसे आगे जाएगी। पूरे व्यंजनों में जो इसको आखिरी स्वर मिलेगा आगे, उसके पीछे चली जाएगी। क्या हुआ? पा था, आ था है, प्लस शा था, वा था, आ था। अब रा की रेफ कहाँ थी? रा की रेफ जो थी वो आपकी वा के ऊपर थी, है ना, यहाँ पे थी रा की रेफ। अब ये रा की रेफ जाएगी, जो इसके पहले पहला स्वर रहेगा वहां जाके लग जाएगी। तो ये कहाँ जाएगी? आ के पीछे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गर्व, गर्व। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। गर्व, ग धन आ, और फिर लिखा वा धन आ। अब वा में क्या है? रा की रेफ है, तो ये रा की रेफ कहाँ चली जाएगी? जो इसको पहला स्वर मिलेगा, तो इसको मिला आ के बाद ये रा की रेफ आ जाएगी, तो गर्व। ठीक है, ये जो ऊपर रा की रेफ, हाँ बताइए क्या? पहले आती है ना रेफ, गर्व रे से पहले आएगी गर्व। क्या कह रहे हो आप? बोलने में भी ये रे पहले आता है ना वैसे। हाँ, बोलने में पहले आता है। अब जैसे आप लोग शांति विधान करते हैं, तो जब वहाँ पे जो 8 बीजाक्षर आते हैं, जिसमें करीबन 4 से 5 आधे अक्षर रहते हैं, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता कि रा की रेफ का उच्चारण कहाँ करें। तो अभी तो क्या है, ये शब्द आपके क्या है? बोले हुए शब्द हैं। कभी आपको कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो आपने कभी उच्चारण किया ही ना हो, है ना। मान लो कोई ऐसा शब्द मिल जाए आपको, हा, फिर आधा माँ, फिर आधा ता, फिर आधा का, फिर अब हम कहाँ ले जाए रा की रेफ? तो क्या इस तरह के शब्द अपन ने कभी उच्चारण किए नहीं, तो यहाँ रा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि रा की रेफ जो है वो उसके पहले जो स्वर आ रहा है उसके जस्ट पीछे आएगी, व्यंजनों को सबको क्रॉस करके आ जाएगी। अब अगर रा की रेफ नीचे है, जैसे हमने लिखा प्रश्न, प्रश्न, तो यहाँ क्या है, ये जो रा की रेफ नीचे होती है, इसका अर्थ होता है रा पूरा है और जिस पे लगी है वो आधा है। तो यहाँ पा आधा है, फिर रा है, फिर आ है, फिर शा है, फिर ना है, फिर आ है। ठीक है, जो नीचे रेफ लगती है
जो नीचे रा की रेफ लगती है उसका अर्थ होता है रा पूरा है, ठीक है ना। नीचे वाली जो रेफ है उसका मतलब है रा धन आ, और जो ऊपर लगती है उसका अर्थ है केवल रा, वो आधे रा की है। जैसे गर्भ में जो रा है वो आधा है, गर्भ में जो रा है वो आधा है, और प्रश्न में जो रा है वो पूरा है, रा के साथ आ है, ठीक है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो रेफ है वो कहाँ लग रही है। जैसे स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग में रा की रेफ ऊपर है। श्रुत, तो श्रुत में रा की रेफ नीचे है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये क्लियर है भैया जी? हाँ भैया जी एक बात, तृप्ति शब्द का बता दीजिए तोड़ के। तृप्ति, प्रकृति, प्रकृति, नेचर, हाँ प्रकृति, ठीक है। प्रकृति क्या हो गया, इसमें पा में जो रा की रेफ है वो नीचे है, और का में क्या है, री ऋषि की मात्रा है। अच्छा, ये ऋषि की मात्रा है ना, वो रा की रेफ नहीं है। तो यहाँ पा धन रा धन आ, तो ये हो गया आपका प्रा, फिर प्लस का धन ऋषि की मात्रा, री ऋषि की, दंता धन ई, प्रकृति। अच्छा ये कंफ्यूज हो गया था मैं, इसको नीचे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये भी रा की मात्रा है, ये री ऋषि की मात्रा है जो नीचे लगती है। आप तीन चीजें प्रयोग करते, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये है पूरा रा, ये है आधा रा, और ये है री ऋषि का। इसमें किसी को कोई प्रश्न? ये तीनों चीजें क्लियर हैं, रा की मात्रा, री ऋषि का, और रा की रेफ ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे आप लिखते हो ग्रह और गृह, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ री ऋषि की मात्रा है, यहाँ रा है, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रश्न? तो हम थे सौरभ पे, सौरभ। अब सौरभ है तो सौरभ की तृतीया विभक्ति क्या होगी, सौरभेन, सौरभेन। तो अब ये क्या है, सा धन औ, सौ धन रा धन आ धन भा धन ए धन ना धन आ, सौरभेन, सौरभेन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी पहली कंडीशन है कि हमारे पास रा होना चाहिए, तो ये कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन ना हो, जो कि अंत में ना हो, ये भी सही हो गई। इन दोनों के बीच में क्या है, भा। केवल व्यंजन देखने, स्वरों से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच में भा है, तो भा किस वर्ग का है, तो पा फा बा भा, तो ये पवर्ग का है। पवर्ग में पा फा बा भा मा, ये 5 आते हैं, तो भा पवर्ग का है। और पवर्ग जो है वो इसमें अलाउड है। हमको जो अलाउड नहीं थे वो क्या थे, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, यदि आपको शॉर्ट में याद रखना है तो क्या था, कवर्ग पहले था, फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो फर्स्ट और लास्ट अलाउड है, बीच के जो 3 हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आप बस ये याद रखो, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों अलाउड हैं। तो आपका क्या हो गया, भा, तो भा काय में आ गया, पवर्ग में आ गया। तो इसका मतलब भा तो अलाउड था,
तो यहाँ पे सौरभेण हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आपकी सही हो गई, सौरभेण। ये समझ में आया सौरभेण से सौरभेण कैसे बना? अभी भी समस्या जा रही है आप लोगों को? यदि समस्या जा रही तो आप लोग पूछ लो निसंकोच होके। एक और उदाहरण था, क्या था? एक और सौरभ, रावण, रावणेन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? रा धन आ धन वा धन आ धन णा धन ए धन ना धन आ, रावणेन। तो देखिए रा मिल गया, ठीक है, रा मिल गया, यहाँ पे ना भी मिल गया, ना के बाद आ है तो ना अंत का नहीं है, तो पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन सही है। बीच में क्या क्या है? वा है और णा है। तो वा जो था आपके, वा अलाउड है कि नहीं? तो आपका वा चवर्ग में भी नहीं है, चा छा जा झा यहाँ टवर्ग में भी नहीं है, टा टा डा डा णा। णा क्या हो गया? णा टवर्ग में आ गया, टा ठा डा डा णा, णा आ रहा टवर्ग में, तो णा आ गया। तो ये कंडीशन फेल हो गई क्योंकि टवर्ग अलाउड नहीं था, तो तीसरी कंडीशन अलाउड नहीं है, तो ये रावणेन एज इट इज रहेगा, इसमें ना का णा नहीं होगा। अब कोई कहेगा हमारे आधे सही थे आधे गलत थे, तो वो आधे सही और आधे गलत इसलिए हमने पूरे गलत किए क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ तो सही हो गई, इसीलिए मतलब उसमें समझ में आ रहा था कि यदि आपका एक भी गलत है या आधे सही है, इसका मतलब आपको कंडीशन नहीं पता है, वो आप उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी सही गलत का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, मूल बात यह है कि हमें आना चाहिए। क्लियर हुए ये? कोई और शब्द आप लोग अगर देना चाहते हैं तो बताइए, उसके लिए अपन देखते हैं। भैया जी एक चीज पूछनी थी, ये जो कल दिया था होमवर्क गृह कार्य, इसमें तीनों वचनों में लिखना था, मैंने खाली एक वचन में लिखा था। तीनों वचनों में लिखना था? तीनों में, अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि आप षष्ठी का बहुवचन लिखोगे तभी तो रावणा नाम आएगा, है ना? ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी को? कोई और शब्द आपको देखना हो? अब मैं एक शब्द दे रहा हूं, रक्षक। रक्षक ले लो या शिक्षक ले लो, रक्षक नहीं लेते अपन, शिक्षक ले लेते हैं। पहले हम ये शिक्षक को ब्रेक करेंगे, शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षकेन, है ना, तृतीया विभक्ति। शिक्षकेन तृतीया विभक्ति है, अब ये शिक्षकेन होगा या शिक्षकेन होगा ये हमें देखना है। शिक्षक को ब्रेक कैसे करेंगे? शा, इसमें ई की मात्रा। अब इसके बाद क्या आएगा? का, फिर कौन सा कौन सा कौन सा? शक्कर का। ये कि ये नहीं, शाह शक्कर को, शाह शक्कर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला। कोई सरौते वाला भी है क्या? नहीं, षटकोण वाला।
शरबत वाला ही आएगा। शरबत वाला, शरबत शक्कर। देखिए ये 2 अक्षरों से मिलके बना है। का और श षटकोण से मिलके बनता है छा, ठीक है ना। शा नहीं होता है यहाँ पे, ये नहीं होता, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो इंग्लिश में के एस एच लिखते हैं, इसलिए हमको लगा शरबत का है। हाँ, एक्चुअली मेरा भी वो ये था कि के एस एच से श ही लिया, वो वाला षटकोण वाला श नहीं जाएगा इसलिए। ठीक है, शा में एक ही मात्रा, का के बाद श, फिर आ, ठीक है, फिर का, फिर ए, फिर ना, देन आ, ठीक है। ये शिक्षकेन, ये हमने ब्रेक किया, ये आपको समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? छतरी वाले छा की जगह पे हमने क्या लिखा? क और श लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपनी तीनों कंडीशन यहाँ ढूंढते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? रा हो, श हो या री हो। तो रा तो पूरे में नहीं है, लेकिन श षटकोण वाला हमको मिल गया, तो ये हमारी पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन थी ना हो जो अंत में नहीं हो, तो ना के बाद आ है, दूसरी कंडीशन भी सही। भैया जी एक प्रश्न था इसमें, कि अभी आपने बताया जो शिक्षक में श में आधा का है और आधा षटकोण वाला सा है, ठीक है। तो फिर ये आपने अभी इसको ब्रेक किया, तो आधा का आधा सा, फिर आ क्यों आया? ये जो आप बोल रहे हो ये इसके लिए है, जो शिक्षक का छा में हलंत लगाए ना, उसके लिए। मतलब यदि ये आधा होगा तो क और शा के लिए। अच्छा। जैसे आप लिखते हो लक्ष्मी, है ना, तो लक्ष्मी में छा आधा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? छा पूरा है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ बीच में क्या आया? का अकेले आया। का काय का है भैया? कवर्ग का, और कवर्ग हमको अलाउड है, तो तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये शिक्षकेन के स्थान पे हो जाएगा शिक्षकेन। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। शिक्षिकेण, ठीक है। ये समझ में आया शिक्षिकेण कैसे हुआ? और सॉरी, शिक्षकेण, हाँ, शिक्षकेण। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? आज हम फिर से आपको 4-5 शब्द। हाँ भैया जी, जैसे छ क्षत्रिय का क और श से बना है, ऐसे और भी कोई व्यंजन होते हैं जिनसे मतलब दो को जोड़ने से कुछ तीसरा बन जाता है? इनको अपन संयुक्त अक्षर बोलते हैं। देखिए क्या क्या है, लिख लीजिए। पहला तो हो गया आपका छा, जो बना का, और सब में हलंत लगे हैं का और शा से। एक हो गया आपका द्या, विद्या का, दा और या से। एक हो गया आपका त्रा, ता और रा से। एक हो गया आपका ज्ञा, ज्ञा काय से बनेगा? ग्र और य से।
हैं? ज और झा से। जा और झा से। ग और य से बना होगा। ग और य से। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग ढूंढिएगा। ज और य से भैया, ये आप लोग ढूंढ के बताइएगा, ठीक है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नहीं पक्का मालूम है, ज और य से बनता है। ढूंढ लेना, सब लोग ढूंढना और फिर उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? हम आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न किसी को? बाकी ये 3 तो लिख लिए ना आप लोगों ने, छ ज्ञ त्र। अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे लिखा है द्वीप। भैया नहीं लिख पाए, जरा 1 मिनट फिर से दिखा देंगे। अब जैसे लिखा है द्वीप, द्वीप लिखा है तो द्वीप में क्या हो जाएगा? जब भी कोई ऐसे लिखा रहता है ना, नीचे रहता है कोई अक्षर, तो ये जो नीचे वाला अक्षर रहता है ये पूरा रहता है। तो ये दा आधा है, वा पूरा है। दा धन वा धन ई धन पा धन आ, ठीक है? ये द्वीप ऐसे लिखा हुआ है, वा पूरा है, ठीक है? वा में ई की मात्रा है और दा आधा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वा आधा हो, लेकिन दा आधा है। और पूज्य अभय सागर महाराज जी इसके लिए बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जो आधा रहता है वो हमेशा सिर पे चढ़ता है। यहाँ कौन किसके ऊपर चढ़ा है? वा के ऊपर दा है ना? तो इसका मतलब दा आधा है। प्रा में कौन किसके ऊपर है? रा के ऊपर पा है, मतलब पा आधा है। यहाँ वर्ग में गा के ऊपर रा है, मतलब गा आधा है, रा पूरा है। जो ऊपर रहेगा, सॉरी, गा पूरा है, रा आधा है। जो ऊपर रहेगा वो आधा रहेगा, जो नीचे रहेगा वो पूरा रहेगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो नीचे रहेगा, तो ये ई की मात्रा जो लगी वो आधे पर लगी कि पूरे पर लगी? देखिए, ई की मात्रा के कारण ही तो वो पूरा है। हाँ, व्यंजन तो हमेशा ही आधा होता है, व्यंजन तो हमेशा स्वर रहित ही होता है। उसमें फिर स्वर लगता है तो वो उसको पूर्ण करता है ना? हाँ जी। तो वा में ई की मात्रा है, दा में ई की मात्रा नहीं है, दा ऐसा ही है। ठीक है ना? अब अगर हमने लिखा वर्गीकरण, तो करण तो आपको क्लियर है। ये वर्गी कैसे लिखा जाएगा? वा धन आ धन रा, रा पहले आ जाएगा, धन गा धन ई, ये हो जाएगा वर्गी। ठीक है? जो ई की मात्रा है वो गा में है। लिखा हाँ, रा। Otherwise, come out, you're faint. No, she's going. So this is also good for you. 1 मिनट, 5 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। 5 मिनट होल्ड करेंगे। 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं।